एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर थे। आज दूसरा दिन था। दरांग में उन्होंने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान कई ऐसी विकास परियोजनाओं की उन्होंने सौगात इस दौरान असम को दी है। और देखिए, दरांग में पीएम मोदी ने हुंकार भरी है, जहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अब देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा, ये तो हम आपको सुनवाएंगे ही, लेकिन इस दौरान देखिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मैं शिव भक्त हूं और मैं जितनी भी गालियां, जितना भी अपमान मेरा किया जाएगा, मैं सब कुछ निगल जाऊंगा। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करते हैं 140 करोड़ देशवासी। और उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूं, जितना भी मेरा अपमान किया जाएगा, मैं उन सभी को निगल जाऊंगा। असम के दरांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा भी हुआ है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों पर प्रकाश भी डाला है। कांग्रेस ने भूपेन हजारिका का अपमान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा भी, यानी कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावनाओं को प्रकट करता हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं किया था, जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को लेकर, हीराबेन को लेकर जो अपशब्द कहे गए थे उसका भी जिक्र किया था। काफी भावुक उस दिन नजर आ रहे थे। इसके बाद हमने देखा कि बिहार कांग्रेस के तरफ से एक डीप फेक एआई वीडियो बनाया गया, जो कि सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब ट्रेंड भी कर रहा है। इसको लेकर भी विवाद है। और ऐसे में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों में 5 राज्यों के दौरे पर है और आज दौरे का दूसरा दिन, जब वो असम में देखिए लोगों से मिलते हुए भी नजर आए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष को जमकर घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था। और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। साथियों, मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से
रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है।